तो अब इस बीचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे। अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया। अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से? जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे, निर्बाध। तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए। अब क्या कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा सुनाते रहो, और मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब एक तो मूल ज्ञान है, एक सार शब्द है। सार शब्द सार शब्द तो मंत्र का जाप है, जाप है, वो मंत्र है भक्ति का। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान है। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि न तो सार शब्द किसी को देना बताना, और न ही ये मूल ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी अभी मत बताना। हाँ ठीक है, मेरी महिमा आप सुनाते रहो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। परमात्मा कबीर जी ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ, जैसे कबीर सागर देखो इतना मोटा, चारों वेद इसके अंदर समा जाए तो भी अधिक है। और कबीर वाणी न्यारी है, कबीर शब्दावली अलग से है, कबीर बीजक अलग से है। कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा। ये तो कुछ ही नोट किया गया है, बाकी तो नोट भी नहीं किया गया जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला था। और मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब यहां और क्लियर कर दिया है इसी कबीर वाणी बोध सागर के पृष्ठ 134 पर 13 वंशों के बारे में बताया है। यही 12 पंथ और 13वां वंश ये दास। ये कबीर वाणी पृष्ठ 134 पर 134 पर, और ये बोध सागर वही है। 136-37 आपने पढ़ दिया। 134 पे क्लियर किया है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, अपनात्मा देखिएगा, ये है सत्य। प्रथम हो गया कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी ये प्रथम वंश है चूड़ामणि जी कबीर जी के, ये उत्तम वंश है। यहां इसी के बारे में लिखा है 134 पृष्ठ पे कबीर वाणी में, ये वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये तो चूड़ामणि जी के विषय में है। और दूसरा वंश अहंकारी, ये जो जागू पंथ, ये जागू पंथ नहीं है, उसके बारे में लिखा है। ये दूसरा यागो पंथ, ये यागो पंथ, इसके बारे में लिखा अहंकारी। और तीसरा सूरत गोपाल पंथ। तीसरा वंश प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निद्रा, छठा वंश उदास, सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां द्वादश पंथ विरोध 8वें में, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वां वंश प्रगट सारा, और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां वंश है गरीबदास जी का। कहते हैं इसमें मेरी महिमा का कुछ प्रकाश होगा, वाणी में मेरे विषय में कुछ प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा।
12वें वंश प्रगट हुए उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, पुण्यात्माओं 13वें वंश में कहते हैं मेरी महिमा के विषय में सारा अंधेरा हट जाएगा। यानी 13वां वंश जो मेरा आएगा भक्त संत दास, वो मेरे विषय में कति सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। और अब ये अंधेरा हट चुका है पुण्यात्माओं। अब आपने पवित्र कबीर सागर के अंदर अपनी आंखों से देखा कि काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो उपदेशी होगा वो काल कहता है मेरे ही उदर में आएगा, मेरे से बाहर नहीं जा सकेगा। अब परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा वंश आएगा, हम आएंगे, उसमें काल के दूत जो होंगे वो सब अपनी भक्ति विधि, भक्ति क्रिया और ज्ञान को जनता के रूबरू कर चुके होंगे। वो 12 पंथ और उसके अतिरिक्त अनेक पंथ और चलाऊं या विद जीवों को उलझाऊं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये अंसादेश पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ और ये ये जय गुरुदेव पंथ, ये सभी काल के ही प्रेरित पंथ हैं। अब उनमें क्या भक्ति विधि है, उनके पास ज्ञान क्या है, उनके द्वारा रची पुस्तकों में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। और वो नाम क्या देते हैं मोक्ष कराने का यानी सतलोक जाने का, वो सबके पास विद्यमान है। सबको पता है वो 5 नाम देते हैं, कोई 3 नाम देता है और कोई एक ही मंत्र देता है। कुछ क्रियाएं भी ये सभी मिली जुली बताते हैं। आंख कान बंद करके अंदर झींगा शब्द सुनो, 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, बेसलेस है, तुम विधि ध्यान कहाँ लगा रहे हो, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ। ये वाद विदा चतुराई, ये तो वाद विवाद करके तुम भोली आत्माओं को चतुरता दिखाकर इनको फंसाए बैठे हो। तो प्रभु ने कहा था कि हम जब आएंगे तब इन सभी नकली ज्ञान की पोल खोल देंगे और मेरा वंश, मेरा 13वां वंश यानी मेरा भेजा हुआ भक्त दास आएगा, सबके सामने इन सदग्रंथों जो उनके द्वारा बताएगी विधि, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और सदग्रंथों के ज्ञान से तुलना कर देगा। अब ये 12 के 12 पंथ और सारे पंथ एक दिन समय आने पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इनकी वास्तविकता के विषय में जानकारी इस दास द्वारा पूरे समाज में फैल चुकी है। ठीक है, जो अनाड़ी टाइप हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं, देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से कि वो रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है, ऐसी उन्होंने धारणा फैला रखी है उनके नकली गुरुओं ने कि उनका ज्ञान नहीं सुनना, तुम गुरु जी की मर्यादा से विहीन हो जाओगे। इसलिए वो भोली आत्मा डर के मारे हमारे ज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते, कहीं हम गुरु मर्यादा से ना गिर जाएं। लेकिन हमारे भक्त संघर्षशील हैं, अपने भाई बहनों जो दूसरे पंथों में फंसे पड़े हैं उनको समझाने में, और एक टाइम ऐसा आएगा वो सब एकदम वापस आएंगे। ये पंथ नहीं रहेंगे, ये याद रखना, क्योंकि परमात्मा का वचन है, दास का नहीं। ये 12 पंथ खत्म हो जाएंगे। अब ये कैसे खत्म होंगे? जैसे हम पहले बालक थे, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो खेतों में जाते थे, वर्षा होती थी, वहां खेतों में जगह जगह जैसे आम चूस कर खाकर उसकी वो गुठली फेंक देते थे, और वो क्या होता था, वहां उग आती थी आम का पौधा जब उगता है बहुत सुंदर प्यारा प्यारा होता है, और उसके वैल्यू का, उसकी महिमा का भी पता होता है हमने।
तो उसको उठा वहां से उखाड़ कर डोल पर लगाते थे, मेड पर, कि वहां ये ना तो खेती में हानि करेगा और वहां ये बड़ा हो जाएगा। तो जब उनको उखाड़ कर वहां से लाते थे, जिस पौधे की मिट्टी जड़ से अलग हो जाती थी, जड़ दिखाई दे जाती थी, तो दूसरा साथी बालक कहता था तेरा पौधा सूखेगा, ये सूखेगा, क्योंकि इसकी जड़ राम ने देख ली। यानी राम ने जड़ देख ली इसकी, यानी उस पर मिट्टी हट गई जड़ों से, अब ये उगेगा, और वो सूख जाता था। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान की जड़ राम को दिखा दी इस दास ने। ये इनकी मिट्टी हटा दी सबकी, अब ये थोड़े से दिन में आप ही सूख जाएंगे, अपने आप इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, और ये शिष्य बुद्धिमान अपने आप समझ जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने मूल घर को। इस प्रकार ये 12 पंथों का ऐसे अंत हो जाएगा और पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, कबीर पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए, आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। अब ये बंटवारा खत्म हो जाएगा। हम एक पिता की संतान हैं, कबीर हमारा पिता है, परम पिता है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो कितना दयालु है, वो कितना दयालु है, समय समय पर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है। और सबके जो ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, वो परमात्मा ही आकर के उनके कर्मानुसार जो फल होता है उसका भी, वो कहते हैं तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। जिसमें धर्मदास जी को ये ज्ञान हुआ परमात्मा की महिमा का, तो क्या उन्होंने किस प्रकार उस परमेश्वर की महिमा सुनाई। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे शला तराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर
सिला तिराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ में